वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में आने के लिए आपको वेलकम किया जाता है और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो क्लिक करके ऑन कर ली है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जिस सवाल के लिए आप हमारी वीडियो में आए हैं आपको वो सवाल समझ में आए। हमारी पूरी कोशिश होगी। 5 से 10 मिनट जुड़े रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात समझ में आएंगे और फिर हमारी दूसरी वीडियोस को जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में क्यूरी है तो हम हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आपका आज का सवाल। हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा होगा। ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये स्क्वायर में नहीं बंद हो रही होगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से ये नहीं बन रही है तो आपको ये सवाल दिया गया है कि आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। अब आपके पास एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों उसका ना एक फार्मूला है, अगर वो फार्मूला आप लोग याद कर लो। अब देखो ना, आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं आप अपनी बुक में देख लें, उसमें ये वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें ये एक ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ इसी एक्सरसाइज में है और आप कहीं पर नहीं देखोगे। तो ये फार्मूला सिर्फ इसी एक्सरसाइज के लिए आपने याद करना है। फार्मूला भी आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना भी आसान है। ठीक है, आइए मैं बताता हूं आपको। ये देखें, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपके पास मिसाल के तौर पे एक फार्मूला, चलो मैं यहां पे कर देता हूं। ये आपने जस्ट सीखना है, अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बस आपको दिखाऊंगा फिर वापस में यहाँ लाऊंगा। स्टार्ट में दूसरा लूंगा। यहाँ पे एक फार्मूला आपको बता दूं, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला याद है? ऑफ कोर्स आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखो, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है। आप अपने सवाल को ये बना दो और उसकी जगह ये पुट कर दो। हमेशा आप ऐसे ही करते हो ना, आपके पास राइट हैंड साइड होती है, उसकी जगह पे आप लेफ्ट हैंड साइड रख देते हो, वो आपका आंसर आ जाता है। हमेशा आप ऐसे ही करते हो। ठीक है, अब यहां पर लेकिन उसके लिए क्या है कि यहां पर जब आप इसको पुट करोगे ना तो कंप्लीट फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए। मतलब ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बनना चाहिए, बी स्क्वायर की जगह 1 बनना चाहिए। फिर यहाँ क्या है? 2ab में आप पुट करो तो वापस उसको मल्टीप्लाई करने पर 6x बनना चाहिए। मुश्किल लग रहा है? चलो एक आसान निशानी बता देता हूँ। आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करो, मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो 2ab है ना, उसको सोल्व करने के बाद 6x बनना चाहिए। बीच वाला नंबर बनना चाहिए। अगर से बीच वाला नंबर बन गया तो आप ये लिख दोगे, अगर नहीं बना तो आप फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे जाओगे। रख के देख लो आप। इसमें तीनों में अगर मैं आपको बोलूं बताओ a और b क्या है, तो आप बोलोगे ax और b 1। हमेशा यही होता है ना, लास्ट वाला आपका b, यानी एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर आप पावर लगा सकते हो। अब 1 पे आप पावर लगा सकते हो 2, 1 पे 3 भी लगा सकते हो, जो आपको चाहिए उसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए आप 1 पे पावर लगा सकते हो 2, इस पे पावर है x स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी आपकी नीड पूरी हो रही है इस वक्त, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं a की जगह x रखो, ऊपर स्क्वायर, a x है, a स्क्वायर है, ये फॉर्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों b आपके पास 1 है, यहाँ पे आप इसको b कंसीडर कर रहे हो, तो फिर a आपके पास x है, b आपके पास 1 है। बच्चों देखो, x स्क्वायर करोगे तो अब बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन बीच में क्या है? 6x, तो यहाँ पर क्या है? 2x। जब आप ये मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे 2x बन रहा है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा, इसलिए आप इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते। ये मेरा पॉइंट था। जिस बच्चों को ये समझ में आ जाए तो वो ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, जितने भी पार्ट है। कि आपने करना क्या है, आप क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हो? क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रही, इस फॉर्मूले में पुट करना। आपने वापस इस फॉर्मूले में ही पुट करना है। 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, जब वो कर लोगे तो फिर वापस आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा। अभी हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जिसको ये समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं आया तो होल्ड करो, नहीं समझ में आया तो परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ये सवाल समझ में आ जाएगा। बस ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे काम शुरू करने जा रहा हूं। यहाँ देखो आप, एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर लिखो, बल्कि पूरा सवाल लिख दो ना, पूरा सवाल लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये 1 आपके काम का नहीं है। देखो ना, यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 3 जा 6 आ जाता ना, तो 1 आपके काम का नहीं है। सबसे पहले ये 1 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा।
सबसे पहले ये 1 प्लस का वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, आ जाओ भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला याद कर लो, ज्यादा मेहनत नहीं है, कहीं पर भी दोबारा ये फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ इन सवालों के लिए मिलेगा। ये फॉर्मूला है ऐड मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोथ साइड। बोथ साइड मतलब इज इक्वल टू के पहले और इज इक्वल टू के बाद आपने ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद कर लो, जब फॉर्मूला याद हो जाए तो फिर आ जाओ वापस। एक्स स्क्वायर लिखा आपने एज इट इज प्लस 6x लिखा आपने एज इट इज। बात हो रही है दोनों साइड पे आपने ये लगाना है। आ जाओ लगाना सिखाता हूं। 6x के बाद इज इक्वल टू से पहले आपने ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ऐड। ऐड की जगह आप क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। ठीक है, सुनते जाओ, पहले सुनते जाओ, खामोशी से देखो, वीडियो को स्किप मत करो, कहीं और मत जाओ, ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐड की जगह आ गया प्लस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 1/2 की जगह 1/2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। जो जो दिया हुआ है फॉर्मूले में वही वही मैंने आपको लिख कर दिखा दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स के साथ जो नंबर, एक्स के साथ जो नंबर है वो कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर आते हैं हम। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात हो रही है ना, इसका मतलब एक्स के साथ वाला नंबर यहाँ पर आएगा, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर, बोथ साइड मतलब दूसरी तरफ भी, मतलब इज इक्वल टू के बाद भी। इज इक्वल टू के बाद आपके पास क्या है? -1। -1 के लिए -1 के बाद ये ऐड देख रहे हो, ये ऐड यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 6 होल पावर 2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आ रहा है ना, 3 1 जा 3 और होल पावर क्या है? 2। यहाँ पे जो काम आप ये कर रहे हो वो यहाँ पे भी करोगे, 3 1 जा 3 होल पावर 2, ये आपके पास है प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखो, ये प्लस है। प्लस कहाँ से आया? फॉर्मूले से आया। अब उसके बाद आप इसको ए स्क्वायर ले सकते हो, इसको बी स्क्वायर ले सकते हो, बीच में क्या लगाना है? 2ab, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे ढांचा खड़ा कर दो ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को मैं कहता हूँ कि पहले ढांचा बनाओ। जैसे ए की जगह छोड़ दो, जैसे 2ab लिखो, ए बी की जगह छोड़ दो, फिर बी स्क्वायर लिखो तो बी की जगह छोड़ दो, इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 नजर आ रहा है बच्चों, ये लिख दो, प्लस ये 3 नजर आ रहा है, स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। ठीक होगी बात, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आ जाओ, प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है। देखो ए आपको पता है क्या है? ए आपके पास है एक्स, ए एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आएगा। बी आपको पता है क्या है? 3, 3 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अरे बच्चों, अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया और आपकी जो सेंटर की वैल्यू है ये 2ab, ये 2ab की जगह लिखा हुआ है 2x3, इनको मल्टीप्लाई करो और आपका 20 वाला नंबर बन जाए, इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही है। अब सही है, पहले सही नहीं था, पहले 1 था, 1 हमारे किसी काम का नहीं आ रहा था, क्यों? 2x आ रहा था। अब हमने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगाया, अब हमारे पास आ रहा है 3, तो 2 3 जा 6, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 6x, 2 3 जा 6x, 6x आएगा और 6x हमारा ये रहा बीच में। तो भाई इसकी जगह पे आप ना a प्लस बी का होल स्क्वायर अब लिख सकते हो। ठीक है, अब लिख सकते हो क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो आप कुछ मत करो, आप यहाँ कर दो a, देखो a की जगह छोड़ दी, प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है? x, b क्या है? 3 इज इक्वल टू 9 में 1 निकाल दो, क्या बचेगा? 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने इसको बना दिया। अब आपने क्या करना है? इस स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को हटाना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करोगे x। अच्छा, अब मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं अब रिमूव कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे अब ये एरिया चाहिए तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आऊँगा। x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या लेना होगा? रूट लेना होगा। पास टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ 8 का एलसीएम करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा, आप क्या करो कि 8 की जगह ये 3 बार 2 लिख दो मल्टीप्लाई करवा के, ऐसे ही करते हो, जो पेयर बनता है वो बाहर आता है। अब जो रूट से बाहर आता है आपको पता है प्लस और माइनस दोनों में आप लिखेंगे, तो रूट से बाहर आएगा 2, क्योंकि पेयर बनता है एक बार, बाहर आता है, अंदर क्या रह गया? 2 रह गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आपको 3 नजर आ रहा है, ये प्लस का 3 है, ये आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3।
एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो। x इज इक्वल टू 2√2 माइनस 3। ओके, ये आपने लिख दिया एक बार प्लस में, ये माइनस तो 3 माइनस करेगा। आप ये दो प्लस माइनस नजर आ रहा है, एक बार प्लस में लिख दो, अब एक बार माइनस में लिख दो। x इज इक्वल टू -2√2 माइनस 3। ये बच्चों आपने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ। ये बच्चों आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आंसर जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो फिर आप मुझे कमेंट जरूर करें।